मैं सबसे छोटा था और मेरे पिताजी और चारों भाई वो मैकेनिक बाइक रिपेयर का काम करते थे। जब वो घर आते थे उनके काले हाथ देखता था और वो काम मुझे कभी नहीं करना था। 12th की, घर से भागा, ज़मीन पे सोया, कभी-कभी पैसे भी नहीं होते थे खाना खाने की, कभी नहीं हारा। जो करना था किया, काफ़ी नौकरियाँ की, फेल हुआ, खड़ा हुआ और आज मेरी कंपनी का 300 करोड़ का वैल्यूएशन है। नमस्कार, मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार, मैं सीईओ फाउंडर ऑफ इक्विंस टेक्नोलॉजी। मेरी कंपनी कम्युनिकेशन बिज़नेस में है, जहाँ पे मैं एसएमएस, वॉइस, व्हाट्सएप, चैटबॉट सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं, वो सुनने में बहुत आसान है, पर इसके पीछे की जो स्टोरी है ना, वो बहुत मुश्किल थी। लेके चलता हूँ मैं आपको मेरी स्टोरी में। मैं यूपी के एक बहुत छोटे से शहर टुंडला से आता हूँ। मेरे पिताजी एक मैकेनिक थे और हम बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जहाँ पे आज भी मेरे चारों भाई मैकेनिक हैं। पर मुझे उस बिज़नेस में नहीं जाना था। मेरा पढ़ाई और मेरी जर्नी उसी शहर टुंडला से शुरू हुई, जहाँ पे हर रोज़ की वही लाइफ़, हर रोज़ की वही ज़िंदगी, वही मैकेनिक, वही काम। और जब ये सारी सिचुएशन चल रही थी, तो मेरे पिताजी को एक बीमारी हुई, उसको हार्ट डिसीज़ बोलते हैं। एंड वो समय था जब मैं 10th क्लास में था और पिताजी को वो दर्द में देखा नहीं जा रहा था। तो उनकी वो सिचुएशन देख के मैंने एक हॉस्पिटल में जॉब करना चालू किया एज़ एन वार्ड बॉय, ताकि मैं मेरे पिताजी की सेवा कर सकूँ। पैरेलली क्योंकि रेगुलरली पिताजी को हॉस्पिटल ले जाना पड़ता था, इंजेक्शन लगाते थे, बहुत सारी मेडिसिन्स होती थी। तो वहाँ से मैंने पिताजी की सेवा चालू की और ये करते-करते मुझे कब 2 साल हो गए मुझे पता नहीं चला। रेगुलरली पिताजी जब शॉप पे जाते थे, उनकी जो भी मेडिसिन थी और जो भी उनकी ख़्याल करना था वो मैं कर रहा था और मेरे रेगुलरली एग्ज़ाम भी चालू हो गए। तो 12th में मेरे जो मार्क्स आए वो 70% आए। वो देख के पिताजी ने मुझे थप्पड़ मारा कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ और तेरे ये मार्क्स देखने के लिए तेरे पे इतना पैसा वेस्ट किया है हमने। और मेरे पास हार्डली कुछ, क्योंकि मैं वार्ड बॉय की नौकरी करता था, तो उस टाइम शायद 500-600 रुपया मेरा सैलरी था। तो मेरे पास कुछ 1000-1200 रुपया था, वो लेके मैं भाग गया और मैं अपना शहर छोटा-सा शहर छोड़ के टुंडला से नोएडा आया। और मेरे दोस्त जो कुछ गाँव के थे, वो जॉब करते थे करियर एयरकॉन में। मैंने उनको बोला मुझे भी जॉब करनी है। तो वो मुझे अपनी फैक्ट्री लेके गए और उन्होंने अपने जीएम से मिलवाया कि ही इज़ माय फ्रेंड, ही वांट्स जॉब। उन्होंने ड्यूरिंग द इंटरव्यू उन्होंने मेरे से पूछा कि मतलब आप कितना क्या करना चाहते हो? मैंने कहा मुझे 1 साल नौकरी करनी है। उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया, क्यों 1 साल ही क्यों करनी है? मैंने बोला मुझे इसके बाद बिज़नेस चालू करना है। तो मेरी पहली जॉब में मुझे 6000 रुपए सैलरी मिली, 8 घंटे की जॉब थी, बट मैं 15-15, 16-16 घंटे काम करता था। उस ड्यूरिंग दैट टाइम मैंने कुछ 1,20,000 रुपए इकट्ठा किया और 1 साल के बाद जब वो पैसा इकट्ठा हुआ मैंने जॉब छोड़ दी। जब मैं मेरे जीएम के पास रेज़िग्नेशन डालने गया तो उसने बोला तुझे क्यों छोड़ना है? यू आर डूइंग गुड। आई सेड आपको मैंने पहले ही बोला था कि मुझे बिज़नेस चालू करना है। ही लेट ही मतलब उसने मुझे जनरली जाने के लिए बहुत रोका, बट मैं रुका नहीं। मैंने कहा सर नहीं, मुझे अभी जाना है, मुझे मेरा बिज़नेस चालू करना है। तभी मैंने पीसीओ का बिज़नेस चालू किया। दिल्ली आया, मेरे भाई के शॉप के बाजू में ही मैंने एक छोटा-सा पीसीओ चालू किया और इट वाज़ डूइंग वेरी वेल। 1.5 साल ऑलमोस्ट मेरा पीसीओ चालू, पहला सेशन किया, फिर मैंने एक दूसरा स्टॉल डाला, वहाँ पे पीसीओ चालू किया, वहाँ पे एक एम्प्लॉयी बिठाया। एंड धीरे-धीरे क्या हो रहा था कि पीसीओ का बिज़नेस भी डिटेरियोरेट होता, क्योंकि लोकल दुकानों में एक वो कॉइन वाले फ़ोन आ गए थे और वो पीसीओ का बिज़नेस मेरा डाउन होता जा रहा था। तो एक दिन मुझे डिसाइड करना पड़ा कि आई हैव टू लीव दिस बिज़नेस। अब वो मैंने बिज़नेस बंद किया एंड मैं दिल्ली छोड़ के मुंबई आया। मुंबई मैं और मेरे दोस्त दोनों मिलके कुछ करने आए थे, पर मैं एक यूपी से था और वो साउथ से था। उसको बहुत अच्छी इंग्लिश आती थी, मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। मैंने काफ़ी समय जॉब ट्राई किया और मुझे शायद कॉल सेंटर में भी जॉब नहीं मिला और मेरे दोस्त का प्रमोशन होके दौरान 2 महीने हो चुके थे, उसका प्रमोशन हुआ और वो बॉम्बे से शिफ्ट हो गया अदर सिटी में, साउथ चला गया। अब मेरे पास पैसे बचे नहीं थे और जिस घर में मैं रहता था, उसका रेंट काफ़ी ज़्यादा था, जो मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे पास हार्डली 3-4 हज़ार रुपया बचा था।
आई हैव टू लीव दैट हाउस एंड मेरे पास कुछ प्लेस नहीं था, तो बॉम्बे में एक जगह है कॉल्ड जू चौपाटी, मैं वहाँ जाके बैठ गया और सोचता डेली कि मैं क्या करूँ, आज क्या करूँगा, और पैसे खत्म होते जा रहे थे। सोने के लिए वहाँ पे एक पानी पूरी वाले भैया से दोस्ती हो गई थी, तो रात को मैं उनकी बेंच पे सो जाता था। ये सिलसिला काफ़ी दिन चला, 7-8 डेज़ चला, और वहाँ पे काफ़ी बड़े लोग आते हैं वॉक करने। तो एक सर थे, एक देयर वाज़ अ जेंटलमैन कॉल्ड मेल्विन लोबो। वो मुझे ऑब्ज़र्व कर रहे थे कि ये लड़का डिसेंट है, तो काफ़ी दिन से मैं देख रहा हूँ, ये यहीं सुबह मिलता है। One day he came to me and he started talking to me saying that तू यहाँ क्यों सो रहा है? यहाँ क्यों बैठा रहता है? मैं जब भी आ रहा हूँ तुझे यहाँ देख रहा हूँ। तो मैंने बोला, सर मेरे पास काम नहीं है और मैं यहाँ आया था काम के लिए। अब मुझे कोई काम नहीं मिला तो मैं यहाँ सो रहा हूँ। तो उन्होंने, अच्छा तू काम करेगा? क्या काम करेगा? मैंने कहा कुछ भी काम करूँगा। वो एक डिस्ट्रीब्यूटर थे कंप्यूटर हार्डवेयर प्रोडक्ट्स के, तो उन्होंने मुझे अपना कार्ड दिया और बोला कि तू 10 बजे मुझे ऑफिस आके मिल। तो मैं उनके शॉप में गया, मतलब ही वाज़ अ डिस्ट्रीब्यूटर, मैं उनके ऑफिस गया। ही ऑफर्ड मी फॉर जॉब विद द वर्थ ऑफ 6000 रुपीज़। वहाँ से मेरी जर्नी चालू हुई, और जहाँ पे मैं हर स्टेशनरी शॉप में जाके प्रिंटर के कार्ट्रिज बेचता था। ऑलमोस्ट ये काम मैंने 1.5 साल किया, 2 साल किया। देन मेरी ज़िंदगी में टर्न ऐसे आया कि एक सर के फ्रेंड हू वाज़ अ बैंकर, एंड उन्होंने मुझे एक डिलीवरी के लिए अपने घर पे बुलाया। वो काफ़ी लेट था, बट मुझे भेजा। वो ऑलमोस्ट 11 साढ़े 11 बज रहे थे और मेरे घर से 30 किलोमीटर दूर था, और सबने डिनाई किया था, तो मुझे जाना पड़ा। ही ट्रीटेड मी वेल, देन ही सेड दैट कि तू क्या कर रहा है? मैं कहा मैं सेल्स करता हूँ सर। बैंक में नौकरी करेगा? मैंने कहा यस सर, बिल्कुल करूँगा। ही सेड देन मैं 10 दिन के बाद यूएस से वापस आ रहा हूँ, तू मेरे से आके मिल, आई विल गिव यू अ जॉब इन बैंक। मैं नॉर्मली वापस आया, नेक्स्ट डे ऑफिस गया, मेरे बॉस को बोला, बॉस आपके फ्रेंड के पास गया था, ही वाज पोचिंग मी। ही सेड दैट अगर तेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है तो तू कर ले। आई सेड ओके। एग्जैक्टली आफ्टर 10 days he came back, and 11th day he called me up कि पुष्पेंद्र, you remember me? I said yes sir, come, can you come to my office? I said okay, I'll come. मैं जब वहाँ गया, उन्होंने मुझे ऑफर लेटर दिया, जिसमें मेरे को एज एन असिस्टेंट मैनेजर सेल्स सिटी बैंक में पहली नौकरी मिली। वो नौकरी मैंने 5 साल तक की उनके साथ में। फिर मैं दूसरी बैंक में जॉब किया, डीसीबी में जॉब किया, देन मैं कोटक का फर्स्ट अंडर एम्प्लॉय रहा हूँ। ये सारी चीज़ें करते-करते 2008 में रिसेशन आया और सारी इंडस्ट्री बहुत ही इफ़ेक्टेड हुई। आई वाज़ ऑलवेज़ परफॉर्मर, बट मुझे अभी लगा कि मुझे लाइफ में कुछ और करना है। बहुत सीख लिया बैंक में। मैंने अपनी इंडस्ट्री चेंज करना सोचा। बैंकिंग छोड़ के मैं एक बड़ी कंपनी, जो टेक कंपनी थी, उसमें जॉब की, जिनका बिज़नेस था कम्युनिकेशन, एसएमएस भेजना। जैसे आप बैंक से पैसा निकालते हो, आपको अलर्ट आते हैं या ओटीपीज़ आते हैं, वो बिज़नेस मैंने अच्छे से सीखा। ड्यूरिंग दैट कंपनी, वो सीखने के बाद अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था। मुझे एक बड़ा ऑफर आया बिग एफएम से, सेम पोजीशन, सेम बिज़नेस, बट एक डेजिग्नेशन बहुत बड़ी, कॉल्ड सेल्स हेड। और मैंने बिग एफएम जॉइन किया, जहाँ पे 7 लोग की टीम के साथ में मैंने 10 लाख रेवेन्यू से चालू किया था, और 8 महीने में उस बिज़नेस को मैं 2 करोड़ रुपए महीने की सेल्स पे लेके आया। मैंने सोचा मैं दुनिया के लिए काम कर रहा हूँ, तो मैं ये बिज़नेस खुद के लिए क्यों ना करूँ? तो जो मेरे 5 बड़े कस्टमर थे, मैंने उनको अप्रोच किया। मैंने बोला, या तो मुझे 5 लाख की सैलरी दो, या एक कंपनी चालू करने के लिए मुझे पैसे दे दो। 3 लोग तो मेरे पे हँसे, 2 लोग जो मुझे सीरियसली जानते थे और मेरी मेहनत देखते थे, उसमें से एक ने मुझे अप्रोच किया, उदय पाटिल, मेरा जो पार्टनर बना फर्स्ट। उसने कंपनी चालू करने के लिए प्रोसेस चालू किया। जब प्रोसेस चालू किया, तो मैंने ये नौकरी छोड़ दी। अब क्या था मेरा बिज़नेस, मैंने कंपनी चालू की, वो थी नवंबर 2011, कंपनी नेम कॉल्ड एसएमएस मीडिया एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। उसमें जो सर्विसेज़ थी वो एसएमएस की थी। मतलब आप जब बैंक से पैसा निकालते हो, आपको एक मैसेज आता है, या किसी को ट्रांसफ़र करते हो, तो आपको ओटीपी आता है। वो बिज़नेस की टेक्नोलॉजी का बिज़नेस था जो मैंने चालू किया, पर मेरा खुद का बिज़नेस नहीं था, क्योंकि मैं किसी से ले रहा था, अपना मार्जिन ऐड कर रहा था और बेच रहा था। इट्स लाइक अ रीसेलर।
वो मैंने 5 साल कंपनी चलाई। 5 साल में मैंने वो कंपनी का टर्नओवर अराउंड 4.5 करोड़ तक किया। एक दिन मैं मेरे पार्टनर के पास गया, मैंने कहा इस कंपनी को मुझे अभी आगे लेके जाना है, मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए। ही सेड दैट नहीं, मैं ऑलरेडी मेरे बिज़नेस में बहुत पैसा डाल चुका हूँ। ही वाज़ अ ई-कॉम बिज़नेसमैन, उनका खुद का एक ई-कॉमर्स कंपनी था। तो मैंने कहा लेट्स अपार्ट। तो हम लोग बहुत अच्छे से अपार्ट हुए। इस दौरान मेरा एक फ्रेंड को मुझे कंपनी में लाना पड़ा, क्योंकि 2 डायरेक्टर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाने के लिए तुम्हें 2 डायरेक्टर की ज़रूरत होती है। वो फ्रेंड को मैं कंपनी में लेके आया और हम अच्छा खासा कर रहे थे। 2015 में जिस कंपनी से मैं एसएमएस लेता था और जो बिज़नेस कर रहे थे, उन्होंने अपनी कंपनी को बेच दिया। तो मैंने उनके फाउंडर को फ़ोन किया, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, कि क्या मैं आपके सीटीओ वगैरह को ऑफ़र कर सकता हूँ? तो उन्होंने बोला मैंने तो कंपनी बेच दी, अभी तो ये जो करना है कर। तो जहाँ पे मेरा दूसरा को-फाउंडर आया, पंकज, जो टेक्नोलॉजी हेड था, सीटीओ है मेरी कंपनी में अभी, एंड एक ऑपरेशन हेड है, उसका नाम अंबर जैन। अब हम तीनों मिले, हमने बोला लेट्स मेक अनदर बिग यूनिसेल। रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी कंपनी के लिए पैसा लाने की, पंकज को प्रोडक्ट बनाने की, अंबर को वो ऑपरेशनली एम्प्लॉयी हायर करना और वो सारे काम हमने चालू किए। उसमें मेरी वाइफ का भी कंट्रीब्यूशन है। अब ये करते-करते हमको 1.5 साल लगा प्रोडक्ट बनाने में। प्रोडक्ट एसएमएस टेक्नोलॉजी जो मैं बाहर से ले रहा था, उसका इन हाउस पोर्टल बनाना, उसका बैकएंड पूरा तैयार करना, एक सॉफ्टवेयर बनाना। जैसे आप किसी भी कंपनी में शॉपिंग करते हैं, लाइक अमेज़न से, या जो बैंक एंड में पूरा जो पोर्टल होता है, ऐसे ही मैंने मेरा खुद का पोर्टल बनाया। इट टूक मी 1 एंड हाफ ईयर। और जैसे ये प्रोडक्ट रेडी हुआ, उस टाइम में जिसके कंधे पे रख के मैं बंदूक चलाना चाहता था, वो जो मेरा पार्टनर था, जिसके लिए मैंने लोन लिया 5 करोड़ का, उसको उसकी कंपनी में एक बहुत बड़ा ऑफ़र मिला और वो निकल गया। उसको ऐसा लगा कि अब प्रोडक्ट तो बन गया है, शायद सेल्स मुझे ही सारी करनी पड़ेगी और ये लोग तो बैठ के खाएँगे। अब मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया। वो बहुत छोटा अमाउंट नहीं था, 5 करोड़ का लोन था। अब मैं डिप्रेशन में चला गया कि अब ये लोन देना है, इन बच्चों की सैलरी देनी है और मैं कैसे कंपनी चलाऊँ? मैंने एक बहुत बड़ी स्टुपिडिटी की। गूगल पे बैठा, साइनाइड सर्च किया और ऑर्डर किया। एक कैप्सूल ₹10,000 का था, वो जो मैंने एक कंट्री से मँगाया, और मैं सुसाइड नोट लिख के कैप्सूल लेके बैठा था मेरे रूम में। तभी मेरी पत्नी की एंट्री हुई। उसने वो सुसाइड नोट देखा, सामने कुछ दवाई देखी, उसने मुझे ज़ोर से थप्पड़ मारा। बोला मरना है तो एक बार ट्राई करके मरना, वैसे भी बैंक का रिपोर्ट होने वाले हैं। देन पूरी रात उसने मुझे कन्विंस किया कि नहीं, यू शुड गिव यू चांस वंस, देन वी आर फेलियर, कोई बात नहीं। मुझे दूसरे दिन समझ में आया कि यस, शी इज़ राइट, आई हैव टू गिव चांस टू माई सेल्फ। एंड वो मुझे अच्छे से याद है, अक्टूबर 2017 वो महीना था, वो साल थी। मैंने दिन के 10-10 मीटिंग किए, लोगों को समझाया कि मेरी क्या टेक्नोलॉजी है, मैं क्या बेच रहा हूँ। मैंने मेरे मेजरली क्लाइंट जो आज के टाइम में, मैं बहुत सारी बैंकों के साथ काम करता हूँ। मुझे सबसे बड़ा एक ऑफ़र आया, जो मुझे काम मिला, वो बहुत बड़ी बैंक का था, आईसीआईसीआई बैंक, जिसका सबसे बड़ा पहला टेंडर मुझे मिला और मेरा बिज़नेस बहुत अच्छा चलने लगा। अचानक से एक ट्विस्ट आया कि जहाँ से मैं पहले सर्विस लेता था, जहाँ मैं रीसेलर था, उस कंपनी को मुझे कुछ पैसे देने थे, क्योंकि मैंने नया-नया बिज़नेस चालू किया था अभी, इतना सारा लोन था और मैं एग्रीगेटर बन गया। तो उनके फाउंडर ने मुझे बुलाया और उन्होंने बोला कि देख, ये टेंडर तू मुझे दे दे एंड उनको बोल दे तू मेरे से सर्विस लेता है। मैंने बोला सर, 5 करोड़ रुपया लगा के फिर से वही रीसेलर का टैग, मैंने आई एम सॉरी सर, मैं वो नहीं कर पाऊँगा। एंड देन मैं वापस आ गया। तो मेरे उनके पास 5 पीडीसी पड़े थे। उन्होंने 20-20 लाख के अमाउंट डाल के पाँचों पीडीसीज़ को बैंक में डिपॉज़िट कर दिया। अब मुझे उनको सिर्फ़ 20-25 लाख रुपया देना था। वो ऑलमोस्ट 1 करोड़ का पीडीसी डाल दिए। मैंने मेरे अकाउंटेंट को बोल के वो पीडीसी को स्टॉप करा दिया और मुझे कुछ पता ही नहीं था। अब बेसिक नॉलेज होती है ना, कि मुझे कंपनी चालू कैसे करनी थी वही नहीं पता था। तो पीडीसी स्टॉप करने का भी मुझे मतलब नहीं पता था। तो मैंने बैंक को फ़ोन किया कि भाई ये तो मेरा अमाउंट नहीं है, आप स्टॉप कर दो। और मैं उनको बोल के आया था मैं आपके पैसे नेक्स्ट मंथ तक दे दूँगा। मैंने अकाउंट में वो हिट देखा 1 करोड़ का, मैं डर गया।
ठीक है, सब कुछ ठीक चलने लगा। अचानक से एक दिन पुलिस मेरे घर पे सुबह 6 बजे आई और मुझे पुलिस ने पिकअप किया और पुलिस स्टेशन लेके गए और बोला तुम्हें इनको पैसे देने हैं। मैंने उनको सारी चीज़ें बताई कि देखिए सर, मुझे इतना पैसा नहीं देना है, मुझे उनको सिर्फ 20 से 25 लाख रुपए देना है। ये गलत डिपॉज़िट किया है। अब वो मेरे चेक डिपॉज़िट, चेक बाउंस एक बहुत बड़ा क्राइम था, मुझे नहीं पता था, पर मुझे इतने पैसे नहीं देने थे। सो मैंने बहुत उनको समझाया, नहीं हुआ। मैंने कोर्ट से जाके बेल ली, फिर मैंने उनका वो पैसा लौटाया एंड वहाँ से मेरी एक नई शुरुआत में जो स्पीड आई, फिर लोग मुझे जानने लगे। क्योंकि पहले क्या था, सब लोग मुझे अवॉइड करने लगे थे कि अरे इसकी रेपुटेशन खराब हो गई है, ये पैसे नहीं देता है लोगों को। जब उन लोगों ने मेरे साथ काम करना चालू किया, टेलीकॉम ऑपरेटर ने, और मैं सबसे पहले एडवांस में पैसे देता था, तो फिर मेरी जो शुरुआत हुई 2017 से, जैसे मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया कि मेरा काम बहुत अच्छे से चलने लगा और अभी तो स्पीड पकड़ रहा था। तो पहले 5 महीने मैंने 5 करोड़ का सेल्स किया। दूसरे साल में मैंने 18-19 में मैंने 18 करोड़ का सेल्स किया। फिर मैंने 25 करोड़ का सेल्स किया। फिर मैंने 40 करोड़ का सेल्स किया। फिर मैंने 60 करोड़ का सेल्स किया। लास्ट ईयर मैंने 85 करोड़ का सेल्स किया। ये साल मेरा 100 करोड़ कंप्लीट हुआ। आज मेरी वैल्यूएशन शायद 300 करोड़ प्लस है। आज मेरे साथ 70 लोग की टीम है और 70 लोग के साथ में जो उनकी फैमिलीज़ हैं, अराउंड 250 लोग मेंबर, वो सब मेरे से जुड़े हैं और मैं उसी हिसाब से उनकी सेवा करना चाहता हूँ, जैसे मेरी बैड टाइम में उन लोगों ने हेल्प की। तो ये मेरी एक छोटी-सी जर्नी है। मैकेनिक का बच्चा जिसको कभी हाथ काले नहीं करने थे, घर से भागा, लेबर जॉब किया, उसके बाद आज जो सिचुएशन पे हूँ, मैं 2 ही चीज़ें बोलूँगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। खोना है 2 चीज़ें, आपको अपना नींद खोनी है, आपको अपना सुकून खोना है, आपको अपना कम्फर्ट खोना है और नेवर गिव अप। और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप रिस्क नहीं लोगे, आप वो जो कहानी सुनते हो ना, डर के आगे जीत है, तो वो आप एक स्टेप उठाओ। डू योर थिंग्स व्हिच यू लाइक, जो तुम्हें करने में मज़ा आता है, और चैलेंज लेके करो एंड आई एम श्योर you will have your own path and you will build up a big one company. So do it yourself. So मैं हमेशा से चाहता था कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे कवर करे और बहुत सर्च किया, बहुत ट्राई किया, लेकिन किसी ने मुझे ऐसा मौका नहीं दिया। तभी अचानक से मुझे जोश टॉक से कॉल आया कि आपका इंटरव्यू करना है। आई वॉज शॉक्ड। एक मैकेनिक की औलाद, काले हाथ, बिजनेस जो अभी ठीक ठाक चल रहा है, उन्होंने सीधे मुझे फर्स्ट से उठा के अर्श पे बिठा दिया। थैंक यू सो मच जोश टॉक टीम, आपने मुझे यहाँ बुलाया, एक मौका दिया मेरी स्टोरी शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। और आप लोग ऐसे ही लोगों को मोटिवेट करते रहें और ऐसी ही स्टोरियाँ सबको दिखाते रहें ताकि वो ज़िंदगी में कुछ करें और आपके माध्यम से ये बातें लोगों तक पहुँचें। थैंक यू सो मच।